Right next heading, meter bridge. Meter bridge is also known as slide bridge. It is also known as slide bridge. इसको slide bridge भी कहते हैं, right? तो this is based on principle of Wheatstone bridge. इसका प्रिंसिपल किस पर बेस है? प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. ये किस पर बेस है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस है. तो ये क्या होता है? इट इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस. इसके लिए काम करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में करते हैं. मीटर ब्रिज जो है ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर बना हुआ एक ऐसा डिवाइस है जिसके हम क्या करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं. ठीक है, जैसे मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रिंसिपल ना, आप इस प्रिंसिपल पर बेस पर आप अप्लायंस बना सकते हैं. जिस पर जो बना हुआ अप्लायंस है वो क्या है? मीटर ब्रिज है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, ये सब है ना. ठीक है, तो ये इट इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस. तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? ये इसका क्या कंडक्शन है? ठीक है, और इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे अप्लाई हो रहा है ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, इसके लिए क्या क्वेश्चन है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे अननोन रेजिस्टेंस. ठीक, ये सब निकालेंगे. तो इसमें देखिए क्या होता है. सिंपल एक मीटर जो है का एक वुडन फ्रेम होता है, एक वुडन फ्रेम होता है. ठीक है, जो कि 1 मीटर लेंथ होता है. अब इस वुडन फ्रेम पर जो है एक नाइक्रोम कॉन्स्टेंटर या मैग्नेट हाई रेजिस्टिव वायर जो है लेट किया जाता है अलॉन्ग दी मीटर स्केल. एक मीटर स्केल लगा रहता है, उस मीटर स्केल के साथ जो है क्या करते हैं? 1 मीटर लेंथ हाई रेजिस्टिव एंड हैविंग लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वायर लेट करते हैं. ठीक है, तो चलिए देखें. जैसे ये वुडन फ्रेम है ना, मात्र किसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर है. तो क्या करते हैं? यहाँ पर एक मेटेलिक स्ट्रिप लगाते हैं, उस मेटेलिक स्ट्रिप पर एक पेच लगाते हैं. ठीक है, और उसे एक वायर बांध करके फास्टन करके इसको जो है इसी के मीटर इस वुडन फ्रेम के लंग ले चलते हैं और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा देते हैं. उस मीटर स्केल का जो जीरो होगा इस स्क्रू के पास, स्क्रू के पैरेलल होगा, स्क्रू के साथ होगा. ठीक है, और 100 जो है इस एंड पर होगा. यहाँ पर एक मेटलिक स्ट्रिप होगी अटैच विद स्क्रू. ठीक, आप इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 1 मीटर. जब 1 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस होगी तो वायर भी आपका 1 मीटर हो गया ना. वायर कितना हो गया बताओ? 1 मीटर. ठीक है, बस सिंपल मेटेलिक फ्रेम होता है. आप कैसे वर्क करता है, कैसे कनेक्शन करते हैं, ये सब पढ़ना है. तो मानते हैं कि 1 मीटर लेंथ वायर which is laid over wooden frame. आपका 1 मीटर लेंथ वायर है ये भी. ठीक है, ये 1 मीटर लेंथ वायर is laid along मीटर स्केल ऑन वुडन फ्रेम. यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा रहेगा यहाँ से आता. ठीक है, मतलब एक इसके लेंथ 1 मीटर है. और देखिए यहाँ पर एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है और एक मेटेलिक कॉपर या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप होती है. यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहता है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है. ठीक है, आप इस स्क्रू को लूज करके यहाँ से एक वायर बांधते हैं और यहाँ से एक वायर बांधते हैं. अब जो वायर मिलेगा इस वायर को क्या करेंगे? तो देखिए ये आपका एसी है, एसी जो ये मेटेलिक स्ट्रिप होगा और दूसरा मेटेलिक स्ट्रिप सी होगा. अच्छा, यहाँ पर जो स्ट्रिप होती है वो क्यों सिंगल स्ट्रिप नहीं होगा, एक एल शेप स्ट्रिप है. कैसे स्ट्रिप देते हैं? एल शेप. यहाँ पर एक एल शेप स्ट्रिप रहेगा. एल शेप, एक एल शेप स्ट्रिप यहाँ रहेगा. ठीक है, आप देखिए ये स्ट्रिप किसका बना हुआ है? ये स्ट्रिप जो है
ये स्टेप किसका बना होता है? एल्युमिनियम या कॉपर। ठीक है, ये स्टेप किसका बना होता है बताओ? एल्युमिनियम या कॉपर है। ठीक है, अब देखिए हम इसको स्टेप फॉर्म में क्यों लेते हैं? स्टेप फॉर्म में इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी एरिया ज़्यादा होगी। स्टेप फॉर्म में होगा तो एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब एरिया ज़्यादा होगा तो आर इस क्या होता है? रो एल बाई ए। आर इस रो एल बाई ए होता है। ए की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो आर का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। आर का मान क्या होगा बताओ? कम हो जाएगा ना। स्टेप फॉर्म में लेने से बाद होता है कि आर की वैल्यू बहुत कम होती है। अच्छा, ये जो स्टेप है किसका है? कॉपर का या फिर एल्युमिनियम। तो कॉपर एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। इस तरह से रो भी बहुत कम होता है, रो भी कम होता है और ये इसको क्या कर रहा है? और कम कर दे रहा है। इस तरह से जो मेटेलिक स्ट्रिप रेजिस्टेंस लिया है इसका रेजिस्टेंस क्या है? नियर अबाउट 0। नियर अबाउट क्या हो गया? 0। तो इसका रेजिस्टेंस जो है इस वायर में नहीं जुड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस इस वायर में नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके बाद रेजिस्टेंस है 0 रेजिस्टेंस हो गया। और ये स्ट्रिप फॉर्म में लेने से और लो रेजिस्टेंस का स्ट्रिप लेने से, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रिप में स्ट्रिप फॉर्म में लेने से पैदा होता है। अच्छा, और इस स्ट्रिप में क्या होता है? एक स्क्रू यहाँ लगा रहेगा, एक स्क्रू यहाँ लगा रहता है, ठीक है। अब इन दोनों स्क्रू के बीच में एक मीटर लेंदी वायर टाइट है। और इस वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? इस वायर की जो प्रॉपर्टी होती है ये हाई रेजिस्टिव वायर होता है। क्या होता है? हाई रेजिस्टिव वायर। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हाई रेजिस्टिव वायर होता है। और क्या दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? हैविंग लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। हैविंग लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दूसरी प्रॉपर्टी हो गया। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मैंने इसको अल्फा से दिखाते हैं, इसको रो से। इससे बात क्या होगा? रेजिस्टिविटी हाई है। जब रेजिस्टिविटी हाई है तो छोटे से पर रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगा ना। जब रेजिस्टेंस रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो रो आर क्या होता है? रो एल बाई ए होता है ना। तो ए का मान कम है क्योंकि वायर कम है और रो का मान क्या है? तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है तो छोटा सा रेंज लीजिए तब भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा ना, ठीक है। जब बहुत रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो अगर स्मॉल करंट बहेगी तब भी आपको हाई बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप होना क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने स्मॉल लेंथ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज गिरेगी, ठीक है। तो इसलिए हाई रेजिस्टिव वायर लेते हैं। हाई रेजिस्टिव लेने से क्या होता है कि काफ़ी लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अदरवाइज नल पॉइंट जो है आपका मिड स्केल के बाहर हो जाएगा। नल पॉइंट क्या होगा? मिड स्केल के बाहर, हाँ, ठीक है। इसलिए नल पॉइंट हमारा इसे 1 मीटर लेंथ पर ही मिल जाए, इसलिए क्या करते हैं? एक ऐसा वायर लेते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, है, ठीक है। अच्छा, और इस दूसरा क्या प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है। इसका क्या एडवांटेज है? इधर समझ लीजिए। इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, आर स्क्वायर क्या होता है? मेटल और एलॉयज के लिए आर स्क्वायर क्या होता है? आर जीरो वन प्लस अल्फा टी होता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, ठीक है। तो जब इसमें करंट बहेगी तो ये हाई रेजिस्टिव वायर में देयर विल बी लॉस इन एनर्जी। ये लॉस इन एनर्जी देयर इंक्रीज इन टेम्परेचर। एनर्जी लॉस हो रही है तो दिस एनर्जी चेंज इनटू हीट में बदल रही है, थर्मल एनर्जी बदल रही है। तो ये थर्मल एनर्जी क्या करेगा? इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। जब टेम्परेचर बढ़ा देगा इस पात्र का अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, जब आप रीडिंग ले रहे हैं उस रीडिंग ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रीडिंग आपकी चेंज हो जाएगी। आफ्टर सम मोमेंट रीडिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना। इसलिए अल्फा का मान क्या करते हैं? कम रखेंगे। जब अल्फा का मान बहुत कम रहेगा, ठीक है, तो टी के बढ़ने पर अल्फा इंटू टी का प्रोडक्ट क्या होगा? नियर अबाउट 0 रहेगा। हाँ, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, है। इसलिए क्या करें? एक ऐसा वायर ले जिसका कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस बहुत कम है। इससे फायदा होगा कि ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल, 0, अप्रोक्सीमेटली 0 है। जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। इसलिए देयर इज नो इफेक्ट ऑन रीडिंग।
आपकी रीडिंग इफेक्टेड नहीं होगी है, अदरवाइज आपकी रीडिंग पासिंग टाइम चेंज होता है, क्योंकि आप रीडिंग ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, जब कुछ टाइम लगेगा उतने टाइम में इसका रेस्टेंट बढ़ जाएगा, रेस्टेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रीडिंग चेंज हो जाएगा, है 1 सेकेंड पर रीडिंग कुछ और है, दूसरे सेकेंड कुछ और है, तीसरे सेकेंड कुछ और हो जाएगा, है ठीक है। इसलिए जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक ऐसा हो जाएंगे जिसका कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो जो ये वायर ऐसी होता है माने जिसको मीटर ब्रिज वायर कहेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये हाई रेजिस्टिव होगा और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों होता है इसका हमने बता दे दीजिए ना, ठीक है। अच्छा तो चलिए, तो ये कंडीशन फॉलो करने वाले मटेरियल कौन होते हैं, एलॉय होते हैं, कौन होते हैं, एलॉयस के रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मीटर ब्रिज का वायर है वो किसका बना होता है, एलॉय का बना होता है, किसका बना होता है, एलॉय। एलॉयस कौन है, जैसे नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीज है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स होते हैं, हाँ तो जनरली कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीज है, नाइक्रोम ये सब ठीक है। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर का कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम, ठीक है। अच्छा इन वायर को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वायर में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वायर, इस तरह से स्टैंडर्ड वायर होते हैं। अच्छा चलिए अब देखिए यहाँ पर एल शेप स्ट्रिप दिया गया है, इस एल शेप स्ट्रिप में 3 स्क्रू लगा रहते हैं, जैसे एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा रहता है, एक यहाँ लगा रहता है, एक यहाँ लगा रहता है, इसमें भी 3 रहेगा, एक यहाँ है ना। अच्छा देखिए इस मेटेलिक स्ट्रिप का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रोपा में एरिया ज़्यादा है, इसलिए रेजिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 0 होगा, अगर इसमें करंट बढ़ती है तो जब इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है वोल्टेज नहीं गिरेगा ना, जब वोल्टेज तो वहाँ गिरेगा जहाँ रेजिस्टेंस होगा, इसमें कोई वोल्टेज है नहीं स्ट्रिप में, इसमें कोई वोल्टेज नहीं गिरेगा। जब वोल्टेज नहीं गिरेगा तो जो वोल्टेज ए का है वही क्या होगा, इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पर होगा, इस स्ट्रिप में जितने पॉइंट हैं सबकी वोल्टेज क्या रहेगी, ए रहेगी, सबकी वोल्टेज सेम रहेगी, इक्वल टू ए, है ना, ठीक है। मैंने ए पर जो वोल्टेज होगा वही इसके हर पॉइंट पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर पॉइंट पर होगा ना, ठीक है। जब वोल्टेज सेम है तो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रिप का हर पॉइंट ए, हर पॉइंट क्या है, ए ना, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज चेंज होगा तभी पॉइंट चेंज होगा, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इसका हर पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ना, या कहीं भी टच करेगा ये होगा। इस तरह से यहाँ पर है इसका हर पॉइंट सी है, इसका हर पॉइंट क्या है, सी ना, ठीक है। अच्छा इस जो यहाँ पर गैप है, ये गैप है, इस गैप में क्या होता है, एक मेटेलिक स्ट्रिप और जैसे एक मेटेलिक स्ट्रिप, स्ट्रेट मेटेलिक स्ट्रिप लगा देते हैं, इसमें भी 3 स्क्रू लगा देते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डी कहते हैं, क्या कहते हैं डी। तो इस तरह से मीटर ब्रिज में 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी, फिर ए मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, अब क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है ना। तो बी कैसे मिलता है, तो चलिए देखिए एक गैप में क्या करते हैं, एक गैप में जैसे एडी में क्या जोड़ा जाता है, नॉन रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। कोई ब्रिज हमने जब बनाया था हमने बताया था कि एडी में क्या जोड़ते हैं, एडी के नाम जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी में क्या करते हैं, ए बी और बी सी में रेशियो आर कहते हैं, इसमें पी और क्यू रेशियो जोड़ा जाता है, रेशियो आर कहा जाता है ना, ठीक है। और एडी को नॉन आर कहते हैं, इसमें नॉन रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है आर, और डीसी में नॉन रेजिस्टेंस जिसको दिखाना होता है एस जोड़ा जाता है, ठीक है। तो नॉन रेजिस्टेंस के लिए क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पर इस गैप में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, इस गैप में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 पॉइंट होगा, 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल से वायर निकालेंगे, यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल से वायर निकालेंगे, इसको यहाँ है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस रहेगा, 2 ओम के 2 रहेंगे, 5 ओम का एक रहेगा, 10 ओम का एक रहेगा, 20 ओम का 2 रहेगा, 50 ओम का एक रहेगा, 100 ओम का एक रहेगा, और 500 का एक रहेगा। इस तरह से इनफाइनाइट
रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डीसी में क्या जुड़ा, अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा है, जिसका रेजिस्टेंस निकालना है। मानते हैं ये वायर है, कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस चाहते हैं, तो इस कंडक्टर के इस एक एंड से एक वायर जोड़ेंगे, दूसरे एंड से एक वायर जोड़ेंगे, और एक एंड को क्या करेंगे, एक एंड को जो है यहाँ से जोड़ दिया जाएगा डी से, और दूसरे को सी से, क्योंकि इसका हर पॉइंट सी है, इसका हर पॉइंट क्या है डी, इसका हर पॉइंट क्या है डी, इसका हर पॉइंट सी है, ये भी सी है डी है। तो सी डी में यह बताती है अननोन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से नोन रेजिस्टेंस पता हो गया आर, और अननोन रेजिस्टेंस यह पता हो गया। अब आपको रेशियो आर ए बी और बी सी की जरूरत है ना, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो है देखिए डी में बी स्क्रीन में तीन स्क्रू लगे रहते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, दो स्क्रू यूज हो गए, एक स्क्रू बचा हुआ है, यहाँ ओपन करिएगा और एक वायर निकाल करके इसको इसका रेजिस्टेंस काट कर दीजिएगा, एक गैल्वेनोमीटर को दे दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा एक गैल्वेनोमीटर जी है। गैल्वेनोमीटर में 2 पॉइंट रहेंगे, 2 टर्मिनल होता है, और उस गैल्वेनोमीटर को दे देंगे, ठीक है। और फिर गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को क्या करेंगे, दूसरे एंड को जॉकी से रिलेट कर देंगे, दूसरे एंड को क्या करेंगे जॉकी से जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर जॉकी एक पेंसिल रॉड होती है इस टाइप से, जैसे आप पेन सेम ऐसे रहता है, यहाँ पर स्क्रू लगा रहता है और उसको ओपन करके यहाँ वायर फंसा दीजिए, है, तो उसका रिलेशन इस रॉड से हो जाता है। ये जो है इंसुलेटर है, रॉड आपका एक मेटलिक कंडक्टर होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम की रॉड होती है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जॉकी से कहते हैं, क्या कहते हैं, इस टाइप से जॉकी को यहाँ पर हम माथे टच कराते हैं, जॉकी है। अब जॉकी जहाँ टच करेंगे वो पॉइंट बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, नल पॉइंट पर जब यहाँ टच करेंगे तो पॉइंट क्या होगा बी हो जाएगा, है। इस टाइप से देखिए 4 पॉइंट हो गए, जो कि ह्यूस्टन प्लेन में 4 पॉइंट हो गए, ए बी सी डी, यहाँ भी 4 पॉइंट हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ठीक है। अब ए बी और बी सी में रेशियो और होता है कि ए बी लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो पी हो जाएगा, ए बी लेंथ का रेजिस्टेंस होगा क्या होगा बताओ पी हो जाएगा, और बी सी लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा क्यू हो जाएगा। ये इस लेंथ का जो रेजिस्टेंस बनेगा क्यू हो जाएगा, क्योंकि हाइट के बारे इस लेंथ का अपना रेजिस्टेंस होगा, इस लेंथ का अपना रेजिस्टेंस होगा, ए बी लेंथ का जो रेजिस्टेंस हो गया पी हो गया, बी सी लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा क्यू हो गया, है। इस टाइप से चारों रेजिस्टेंस ह्यूस्टन ब्रिज के चारों रेजिस्टेंस आपको मिल गए, बी मिल गया जो कि ए बी लेंथ है, और क्यू मिल गया जो कि बी सी लेंथ है, और आर मिल गया जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स है, और बी सी मिल गया जो कि अननोन रेजिस्टेंस है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये आप बीडी में गैल्वेनोमीटर जुड़ता है, ये देखिए बीडी में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। बीडी में गैल्वेनोमीटर जुड़ जाता है, तो बीडी में देखिए आपका गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। एसी में क्या करते हैं, सेल जोड़ते हैं, एसी में क्या जोड़ते हैं सेल, एसी में आपने देखा था यहाँ पर सेल में एक प्लग की जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे ये करेंगे टर्मिनल से एक वायर निकालेंगे, है, टर्मिनल वायर यहाँ से एक वायर निकालेंगे और उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देंगे, और टर्मिनल से एक वायर निकालेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे एक प्लग की से जोड़ देंगे, प्लग के एक पॉइंट से प्लग के में 2 टर्मिनल होते हैं, दूसरे टर्मिनल से वायर निकाल करके क्या करेंगे सेल के नेगेटिव प्लेट को जोड़ देंगे, जैसे ऐसे प्लग के हो गए, हैं। और जो जॉकी के है जो J1 है, ये आपका T2 है, या T3 जो है आपका जॉकी, या फिर सेल की बस, देखिए जो कनेक्शन यहाँ है वही कनेक्शन यहाँ पर है, वो कुछ यहाँ तो यहाँ बन गया ना। इस तरह से मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन ह्यूस्टन ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज है, फॉलो होता है। अब इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे करिएगा, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं बताइए, हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले क्या करेंगे, ये कनेक्शन बना लेंगे, हैं, आप लैब में जाइएगा, ये कनेक्शन बनाइएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कनेक्शन जब बन जाएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कनेक्शन सही है गलत है, आपने जो ज्वाइन किया सही है गलत है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जॉकी को जो है हम ये पर टेस्ट कराते हैं, कहाँ टेस्ट कराते हैं, यहाँ टेस्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा,
मानते लेफ्ट या राइट कोई डिफ्लेक्शन जाता है तो मानते कि लेफ्ट बीम डिवीजन जाता है। अब इसी जॉकी को उठाकर फिर से को कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमने ये पेंसिल गार्ड होती है ना, यहाँ हमने टेस्ट कराया तो डिवीजन इन गैलोमीटर कम इन लेफ्ट है। और फिर आप जॉकी को क्या करते हैं, सी पर टेस्ट कराते हैं, तब पे राइट डिफ्लेक्शन होगा बाय दिस सेम डिवीजन। मानते हैं कि बेस डिवीजन राइट में जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है ए पर टच कर रहा है लेफ्ट आ रहा है, बी पर टच कर रहा है राइट आ रहा है, तब पे आपका कनेक्शन सही कनेक्शन क्या है। हमारे ए पर टच कर रहा है आपका लेफ्ट गया, सी पर भी टच कर रहा है तभी लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब आपका कनेक्शन कहीं गलत है, ठीक है। या फिर कहीं पे वोल्टेज प्रॉब्लम है, कभी कभी वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसे सेल की वोल्टेज जो है सेल की तो जैसे वोल्टेज प्रॉब्लम आता है तब ये डिप्रेशन की तरफ होता है। तो यहाँ पर आप यह चेक से करंट वैल्यू कम ज़्यादा करके वोल्टेज प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, ठीक है। अच्छा मानते हैं कि अब जो है हमारा कनेक्शन सही है, माने ए पर वन डायरेक्शन डिफ्लेक्शन जा रहा है और सी पर सेम अमाउंट में दूसरी डायरेक्शन जा रहा है। कनेक्शन जब सही हो जाएगा तब फिर क्या करते हैं, जॉकी को हाई वोल्टेज टर्मिनल होना ए से ये प्रोटेस्ट कराएंगे और इसको धीरे धीरे टुवर्ड्स लो वोल्टेज चलेंगे, मतलब सी कोड जाएंगे। जब सी कोड जाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ये भी वाई पर, और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। जैसे ए में बी डिवीजन हुआ, आगे बढ़े तो मानते हैं यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। जब 0 हो जाएगा तो ये नल पॉइंट हो गया, क्या हो गया नल है, ठीक है। तो नल पॉइंट जब हो जाएगा तो नल पॉइंट पर बी और डी का पोटेंशियल एक ही हो जाएगा। नल पॉइंट पर क्या होता है, बी डी का पोटेंशियल, नल पॉइंट मतलब गैलोमीटर कोई करने जा रहे थे तो गैलोमीटर कोई करने जाने मतलब बी डी की भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसलिए जो पोटेंशियल बी का वो डी है ना। तो आप जब ये पॉइंट मिल जाएगा तो ए बी लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा पी हो जाएगा, बी सी लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा पी हो जाएगा, तो बैलेंस पोजीशन में हमने क्या लिखा था, when question is balance, ठीक है। then ratio of resistances of adjacent are of the question bridge are same, question bridge के adjacent are का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है क्या होता है, सेम होता है। ये आपने प्रूव किया था, when question bridge is in balance state then ratio of resistances of adjacent are of question bridge is same, ये देखा था ना, ठीक है। तो एट बैलेंस स्टेट क्या मिलेगा बताओ, एट बैलेंस स्टेट, एट बैलेंस स्टेट स्टेट रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई एस होगा, आर बाई होगा ना, ये हमने प्रूव किया था। then P by Q is equal to R by S, है ना। हमको S की वैल्यू निकालना है, यहाँ से Q by P इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो Q by P क्या हो जाएगा, S by R हो जाएगा। यहाँ से S इक्वल टू क्या हो जाएगा, R into Q by P हो जाएगा, है ना। तो S इक्वल टू हो गया। अच्छा जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने बताया क्या होता है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, रो L by A होता है, रो L by A ना। तो लेट रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मीटर ब्रिज वायर इज रो, मीटर ब्रिज वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, रो है ना। और क्रॉस सेक्शनल रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मानते A है। तो ए बी लेंथ का और नल पॉइंट पर जो है बी की ए से डिस्टेंस क्या है, L, बी की ए से डिस्टेंस क्या है, L है, जो कि मीटर स्केल से पढ़िएगा। मानते हैं कि ये 40 पर है मीटर स्केल पर, मीटर स्केल में बी पॉइंट हमारा का 40, ए बी लेंथ क्या होगी 40 हो जाएगी, बी सी लेंथ क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 60 है ना, ठीक है। तो देखिए नल पॉइंट जो है ये L हो गया, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, जैसे 60 हो रहा है यहाँ पर 100 माइनस L हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है ना।
क्यू की लेंथ 100 माइनस एल है, बीसी लेंथ हमारा क्यू है ना, बीसी लेंथ आपका क्या है क्यू, बीसी आपका क्यू है और एसी लेंथ ए बी लेंथ क्या है पी, ए बी लेंथ क्या है तो ये बीसी आपका कितना, ये भी आपका एल है, बीसी क्या 100 माइनस एल है ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा और अपान क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये तो हो गया रेजिस्टेंस क्यू, रेजिस्टेंस क्यू हो गया। अब रेजिस्टेंस टी की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू क्या होगा रो इनटू एल बाय ए है ना, बाय। तो देखिए ए से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, रो से रो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा आर हो गया 100 माइनस एल अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, तो अननोन रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू इस फार्मूले से आ जाएगा ना। इस फार्मूले में क्या करना बताओ, एक्सपेरिमेंटली आपको एल निकालना, क्या निकालना है एल निकालना ना। नल पोजीशन में न्यूट्रल पॉइंट बी की ए से डिस्टेंस क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। और आर आपको पता है न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने यहाँ से 1 ओम 2 ओम, जैसे यहाँ से मतलब ये प्लग के हटाते हैं तो आर की वैल्यू 2 ओम हो जाएगी, मतलब इन दोनों को हटा दिया तो 3 ओम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से हटा दिया तो 5 ओम हो जाएगा है? तो ये तो आपको पता रहेगा, फैक्टर आपको पता रहेगा, आपको पता क्या करना है, ये पता करना डिस्टेंस ऑफ नट पॉइंट फ्रॉम हाईएस्ट वोल्टेज ए, हाईएस्ट वोल्टेज ए की डिस्टेंस नल पॉइंट से निकालना, अरे नल पॉइंट की हाईएस्ट वोल्टेज से डिस्टेंस निकालना, ठीक है। जो कि मीटर स्केल से आप पढ़ लीजिएगा, ये चीज इसमें करना है। और उसके बाद आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट जो इस पर जो कराया जाता है तो ये आता है कि फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन वायर, गिवन वायर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी निकालना, तो यस यहाँ से आ गया आपको, तो यस इक्वल टू कितना होगा, यस इक्वल टू होगा रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी होगी ना, यस इक्वल टू रो एल बाई ए होगा, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बाई एल, ठीक है। तो ये तो जो है क्या है लेंथ ऑफ एस है, ये क्या है लेंथ ऑफ एस है ना, तो एस की जो लेंथ है आप इसको टर्मिनल से वाई निकाल लीजिए, मीटर स्केल से लेंथ ना है, इसकी लेंथ पता हो जाएगी। तो मान लीजिए ये लेंथ कितना आता है कैपिटल है, ये क्या चीज है, एक वैल्यू जो है एक वैल्यू पाई आर स्क्वायर होगा, एक वैल्यू क्या होगा पाई आर स्क्वायर ना, तो आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर की वैल्यू स्क्वायर गेज क्या रहेगा, स्क्वायर गेज के से जो है आप इस वायर का 3 प्लेस पर डायमीटर मेजर कर लीजिए, तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो फिर जो वैल्यू आएगी मीन डायमीटर हो जाएगा, उसका हाफ कर दीजिए, क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। इस टाइप से इसको गेज का डायमीटर निकाल देते हैं, रेडियस निकाल देते हैं। जब अब ये दो ये वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दीजिए, एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, यहाँ से रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अननोन वायर पता हो जाएगा, इस अननोन वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है ये मालूम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल आता है और एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मिटा दें, अरे